बचाना है ना तो हारना सीख जाओ। हम तो कहते हैं तुम पहले ही सॉरी बन के, पहले ही सॉरी। और कई लोगों को हम देखते हैं, एक आदमी हमें मिला, हमने कहा तू घर में जाते ही ये रसगुल्ला जैसा मुंह क्यों फुला लेता? बोला गुरुजी अगर ये पता लग जाएगा ना कि मैं बहुत खुश हूं, ये जीने नहीं देगी कि तुरंत कहेगी कहां गुलछर्रे उड़ा रहे थे। मैंने कहा यार हद हो गई, मतलब तू घर में हंस भी नहीं सकता। बोले हंसना तो बहुत। एक बार ऐसे दमोह के, ये दमोह नाका पे रहने वाला मंगीलाल के बाप का नाम टिल्लू गुरु, टिल्लू गुरु के ससुर का नाम फोकटलाल, फोकटलाल की लुगाई धनाबाई, फोकटलाल की लुगाई और धनाबाई दोनों की नई नई शादी हुई, जो 1.5 महीने से हंसी बंद नहीं। और पड़ोसी की 1.5 साल हो गए शादी को, एक भी दिन हंसी नहीं निकली। पड़ोसी ने एक दिन पकड़ लिया फोकटलाल को, बोले रुक जा, बाद में जाना घर में, पहले ये बता हंसी का राज क्या है? मेरे घर पे तो रोज लड़ाई और रोज पिटाई। तो फोकटलाल ने कहा पिटाई तो मेरी भी हो रही है, फिर तू हंसता क्यों घर में? फोकटलाल भी बहुत दमोह का आदमी, बहुत ऊंचे लेवल का आदमी। फोकटलाल बोला पागल है क्या? रोज मेरी बीवी मुझे मारती है, निशाना लग जाए तो वो हंसती है, निशाना ना लगे तो मैं हंसता हूं। खुश होने का तजुर्बा होना चाहिए। आदमी पिटाई में भी खुश हो सकता है। संत तुकाराम जी, ये तो दमोह वाले आदमी की बात है। तुकाराम जी तो पढ़ो कभी तुकाराम जी का चरित्र। तुकाराम जी की लुगाई इतनी खतरनाक, रोज गाली बके रोज पीटे। महात्माओं के साथ तुकाराम जी सत्संग करने बैठे और वो मटका पानी का लेकर के दौड़ी आई, 1.5-2 घंटे बाद आई। जब देखा तब सत्संग, दिमाग खराब हो गया, मटका लिया तुकाराम पे फोड़ दिया। तो जो और संगाती बैठे हुए थे महात्मा बोले बाबरा है क्या, पागल है क्या, देख तेरी लुगाई कितनी खतरनाक है। तो महात्माओं से ही हाथ जोड़ के बोले कुछ तुम मत बोलना, तुम्हारी है नहीं हमारी है, इसलिए हम चुप हैं। बोले तुम चुप क्यों? अरे बोले वो बहुत समझदार है, शाम हो गई है, वो कहना चाह रही नहा लो, भोजन करना है। तो नहाने के लिए मैं कहां जाता, उसने यही स्नान करवा दिया। खुशी होने की जिंदगी होनी चाहिए, लोग ऐसे भी खुश रह सकते हैं। हाँ, और उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी लुगाई इतनी डेंजर है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? बोले भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर का धन्यवाद। इसमें भी ईश्वर का धन्यवाद क्या? बोले अगर अच्छी होती, बहुत प्रेम करती होती तो ईश्वर से प्रेम की बजाय लुगाई से प्रेम होता। खतरनाक है तो कम से कम ईश्वर से प्रेम है, इसीलिए तो बाबा बने। देखने का तजुर्बा है और ये होना चाहिए, और ये संतों में ही तजुर्बा रहता है। और तुकाराम जी, एक बार लुगाई ने कहा गन्ना खाऊंगी, गन्ना ईख बराई। बेचारे गए सुबह से 10 बजे लेने, 6 बजे लौटे, क्योंकि गन्ने के खेत में ही सत्संग छिड़ गया किसान से। अब गन्ना तो लेके 20-25 चले, रास्ते में छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा 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 हमको दे दो, हमको दे दो, हमको। बांटते बांटते 6 बजे एक गन्ना बचा। एक गन्ना लेके, इन्हें तो पता था कि घर पे प्रवचन मिलना, घर पे एक गन्ना लेके ऐसे खड़े हो गए। लोगाई ने कहा गन्ना, दिमाग खराब, 6 बजे आए, कहां थे? वो महात्मा मिल गए थे। एक गन्ना, बाकी बच्चों ने ले लिए। झूठ तो बोल नहीं सकते, महात्मा आदमी। लुगाई का इतना दिमाग खराब, गन्ना लिया, 8-10 ठोक दिए। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा, गन्ना को जैसे ही मारा तो गन्ना में होती है गांठ, तो एक गन्ना के 2 टुकड़ा। ये भी इतने बड़े महात्मा, दोनों टुकड़ा उठाए, बोले तू बहुत समझदार है, तेरे जैसा समझदार दुनिया में मैंने देखा नहीं। तुकाराम ने एक गन्ना लुगाई को दिया, एक हाथ में दिया। बोले पहले एक गन्ना था, हम 2 लोग थे, कैसे खाते? तू समझदार है, तूने कम से कम एक के 2 कर दिए, एक तू ले, एक मैं लेता। ये तजुर्बा होना चाहिए खुश होने का। फिर वही बात, घर में खुश रहना है ना तो हारना सीख जाओ। ये कोई विनोद की बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। सुनने में तुम्हें अजीब लगेगा, क्योंकि हमने तुमको 2-3 उदाहरण दे दी तो तुम्हें लग रहा है गुरुजी हमको यूं ही पढ़ा रहे हैं। ना 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 ना, रामायण की बात है। राम जी और भरत जी दोनों खेल खेलते हैं, राम जी हारते। घर में हमेशा हारना चाहिए, जीत के हिसाब से जिंदगी जीनी ही नहीं चाहिए। मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में एक बात सिद्धांत में याद रखना, मेरे पागलो, जीतने के लिए घर में कभी मत जीना। घर में जीना तो हारने के लिए जीना। तुम्हारी जिंदगी में कभी घर से खुशियां नहीं जाएंगी।
एक दिन भरत जी ने कहा कि रोज का रोज भगवान हार जाते हैं, भगवान को कभी जिताना है तो एक शर्त रखी, आज जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा और पीठ पर बैठाकर उस पेड़ तक ले जाएगा। भगवान फिर हार गए। अब कहा कि आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। राम जी भगे, पीछे 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 सब, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी भागे, राम जी आगे आगे, भरत जी शत्रुघ्न जी पीछे पीछे। वहीं पर एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था सुदर्शन जी। सुदर्शन नाम के भक्त भगवान की याद में बूढ़े हो गए थे, भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या आए थे। किसी महात्मा ने बता रखा था कि अयोध्या में दशरथ के घर पर जो पुत्र होंगे ने वो साक्षात ब्रह्म होंगे। उनके दर्शन के लिए अयोध्या में साधना की, बुढ़ापा आ गया, सुनाई देना बंद हो गया, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, आज तक दर्शन नहीं भये। भगवान की तो प्रत्येक लीला में अद्भुत लीला है। भगवान घोड़ा बनना था, बने नहीं, दौड़ लगा करके सुदर्शन जी की कुटिया में जाकर उनको गले से लगा ली। खेल ही खेल सकल नृप लीला।